भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति करें तथा प्रगति करें। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है तथा एक शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा हमारे पुराणों में बताया हुआ है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, क्योंकि एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब मनुष्य को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और पितृपक्ष में जो एकादशी आती है वह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी पितरों को समर्पित होती है। यदि आपके किसी भी पूर्वज या पितृ की मुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, आपके घर में पितृदोष आ चुका है, क्योंकि घर में अधिकतम जो समस्याएं होती है वो पितृदोष के कारण ही होती है। पितृदोष के कारण पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है, पितृदोष के कारण विवाह में रुकावट पैदा होती है, पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में रुकावट आती है एवं पितृदोष के कारण ही व्यापार में, रोजगार में उन्नति नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की बीमारियां, आदि व्याधियां घेर लेती है। पितृदोष के कारण घर परिवार में अशांति बनी रहती है। तो कई समस्याओं की जड़ पितृदोष है। और यदि आप अपने घर परिवार के अपने जो पूर्वज है उनका मोक्ष चाहते हैं, उनकी मुक्ति चाहते हैं, उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं, तो आपको पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर के जितने भी मृत व्यक्ति हो चुके हैं, अपने परिवार के, अपने कुल के सभी मृत व्यक्तियों के लिए पितृ एकादशी का व्रत अवश्य करें। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस बार पितृ एकादशी 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन है। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार की रात को 11:03 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन रात को 11:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि हमेशा दशमी युक्त नहीं करना चाहिए, यानी द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 2 अक्टूबर 2021 को है। तो सभी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को ही रखेंगे तथा इस व्रत में दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए। दशमी के नियम आपको 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को पालन करना चाहिए। वहीं एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 3 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन सुबह 6:15 से लेकर के 9 बजे तक आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत वैसे तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और आपके जीवन में जो भी कामनाएं होगी, जो भी इच्छाएं होगी, वह सब पूर्ण हो जाएगी। और एकादशी इस बार जो कि पितृपक्ष में आ रही है, इसलिए आप अपने पितरों के निमित्त, अपने माता पिता तथा पूर्वजों के निमित्त अवश्य ही एकादशी का व्रत करें। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए,
लेकिन एकादशी के दिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म अथवा मृत्यु के सूतक के दौरान आपको भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत करना चाहिए और व्रत के नियम भी आपको पालन करना चाहिए। इसी तरह कोई माताएं बहनें यदि मासिक धर्म या पीरियड से होती है, उनको भी इस अवस्था में व्रत तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन उनको नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं बहनें पितृ एकादशी का व्रत करना चाहती है, तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके, फल लेकर के, दूध से बनी वस्तुएं लेकर के एकादशी का व्रत अवश्य ही कर सकती है। जो भक्तजन माताएं बहनें 2 अक्टूबर 2021 शनिवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको दशमी के नियम 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को पालन करना होंगे। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पति पत्नी को यानी विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन सात्विक वस्तुओं का ही भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, यानी दशमी के दिन मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का सेवन भी दशमी तिथि के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिन कपड़ों को आपने पहने थे उनको बिना गीले करे आपको छूना नहीं चाहिए, तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको स्नान के बाद आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए कि आप पीले कपड़े पहने, केसरिया रंग के कपड़े पहने, लाल वस्त्र पहने और अन्य जो है सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी वस्त्र आप पहने वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा उस वस्त्र को धुला हुआ भी होना चाहिए, यानी बगैर धुले कपड़े आपको इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अन्न का सेवन एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। चावल का उपयोग पूजन अर्चन में भी नहीं किया जाता है। इस दिन चूंकि पितृ एकादशी है और इस दिन पिंड बनाने में भी आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि आप अपने पितरों के निमित्त एकादशी के चावल के पिंड दान करना चाहते हैं तो आपको द्वादशी के दिन ही उनके निमित्त चावल के पिंडों का दान करना चाहिए। यदि आप इस दिन अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंड दान करना चाहते हैं तो आपको काले तिल या सफेद तिल में गुड़ अथवा शक्कर मिला करके उसका पिंड दान करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में किसी की भी पितृ की तिथि है तो आप ध्यान रखें कि उस दिन न तो आप स्वयं जो है भोजन तैयार करें और भोजन ब्राह्मण को नहीं कराएं। इस दिन ब्राह्मण को केवल और केवल आपको फलाहार करवाना चाहिए, चाहे वह ब्राह्मण व्रत करता हो या नहीं भी करता हो। लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण को इस दिन भोजन नहीं करवाना है, क्योंकि एकादशी का दिन है और इस दिन स्वयं अन्न भी नहीं खाना चाहिए और दूसरों को भी अन्न नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए इस दिन आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपको फलाहारी वस्तु से ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को फलाहारी वस्तु का ही भोग लगाना चाहिए तथा पितरों के निमित्त फलाहारी वस्तु का ही दान करना चाहिए और पितरों के निमित्त फलाहारी वस्तु ही ब्राह्मण को खिलाना पिलाना चाहिए। तो पितरों के निमित्त आपको फलाहारी वस्तु का ही उपयोग करना चाहिए। अक्सर माताओं बहनों के बीच में एक धारणा है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि धर्म ग्रंथों और पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप बाल नहीं धोएंगे तब तक आपका स्नान अधूरा माना जाएगा। इसलिए बाल धोकर ही स्नान इस दिन करना चाहिए। हालांकि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते आए हैं कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है।
जब तक आप बाल नहीं धोएंगे तब तक आपका स्नान अधूरा माना जाएगा। इसलिए माताएं बहनें इस दिन बाल धोकर ही स्नान करें। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या फिर उनको उखाड़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक पेड़ पौधों में जीव का वास माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप चाहें तो प्रभु की सेवा के लिए इस दिन जो है पुष्प तोड़ सकते हैं। पुष्प तोड़ने का कोई दोष नहीं माना जाता है। वैसे तो कुछ धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप प्रयास करें, चूंकि तुलसी जी साक्षात जो है भगवान की पटरानी है, इसलिए आप प्रयास करें कि एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख ले, क्योंकि बिना तुलसी जी के पत्तों से एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते आप चाहें तो नीचे गिरे हुए या सूखे हुए ले करके उनका उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या दादा दादी या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन साधु संतों की, ब्राह्मणों की, देवी देवताओं की भी बुराई आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी स्त्री जाति के ऊपर आपको वार नहीं करना चाहिए। यानी स्त्री जाति को वैसे तो कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है और माता बहनों का सत्कार करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी दिन माताओं बहनों को जो है मारना या पीटना नहीं चाहिए। खास तौर से एकादशी के दिन इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन आपको बिल्कुल नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप जो है भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का पूजन अर्चन करते हुए तथा भगवान का भजन कीर्तन करते हुए और भगवान के पवित्र स्तोत्रम जैसे श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम, श्री सुक्तम या फिर अन्य पवित्र स्तोत्रों का आप पाठ कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं। तथा एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष विधान बताया गया है। पूरी रात जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन इस दिन करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 प्रहर जागरण कर लेवे, 2 प्रहर जागरण कर लेवे, 3 प्रहर जागरण कर लेवे। प्रत्येक प्रहर 3-3 घंटे का माना जाता है। आपके शरीर में जितना सामर्थ्य हो उतना जागरण आपको कर लेना चाहिए। इसी के साथ जो माताएं बहनें या भक्तजन किसी बीमारी से ग्रसित है और पहले उन्होंने एकादशी का व्रत किया है लेकिन किसी कारण बस उनका एकादशी का व्रत छूट गया है, तो वो दोबारा एकादशी का व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि आपको कोई दवाई खाना है, कोई औषधि ग्रहण करना है और उसके पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना आवश्यक होता है, कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि भूखे पेट नहीं खा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों की आज्ञा है कि आप फलाहार या फलाहारी वस्तु लेकर के और दवाई का सेवन कर सकते हैं। औषधि सेवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना गया है। आप जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। तथा दूध से बनी वस्तुएं आप खा सकते हैं। दूध से बनी चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी प्रकार फल से बनी समस्त वस्तुओं का आप उपयोग एकादशी व्रत में अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकादशी में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सादा नमक हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है। फलाहारी जो नमक होता है, जिसे हम काला या सेंधा नमक कहते हैं, जिसे फलाहारी नमक से भी जाना जाता है,
उस नमक का उपयोग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप एकादशी के दिन उसी नमक का उपयोग करें, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ माताएं बहनें हल्दी का भी उपयोग फलाहार में करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको फलाहारी वस्तु में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ भक्तजन कहते हैं कि समा के चावल भी इस दिन खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस दिन समा के चावल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धान्य या अन्न की श्रेणी में आते हैं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही माना जाता है। लेकिन यदि आपको गाय का दूध नहीं मिले तो अन्य दूध भी, जैसे भैंस का दूध या अन्य शुद्ध और पवित्र दूध का उपयोग आप एकादशी के फलाहार में कर सकते हैं। दही का उपयोग भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो भी फल होते हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं, खीरा ककड़ी होते हैं, उनका उपयोग भी आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं होता है। तथा एकादशी के दिन आपको भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में नित्य प्रति भगवान गोपाल जी का पूजन होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है, भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन होता है, तो आप उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराएं, मोर मुकुट उनको धारण कराएं, पीतांबर उनको पहनाएं। इसी के साथ भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीला चंदन प्रभु को अत्यधिक प्रिय होता है। भगवान को चावल इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप उनको अक्षत के रूप में समर्पण करना चाहते हैं तो तिल या जौ के अक्षत आप प्रभु को अर्पण कर सकते हैं। प्रभु को पुष्प यानी पीले रंग के फूल सबसे अधिक प्रिय होते हैं। तुलसी जी और तुलसी जी की मंजरी भी प्रभु को अत्यधिक प्रिय होती है। तो आप प्रभु को पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं तथा प्रभु को माखन मिश्री का भोग भी आप लगाएं और अन्य फलाहारी या फल का भोग भी प्रभु को समर्पित करें। जो भी फलाहार आप अपने लिए तैयार करते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित कर देवे, क्योंकि प्रभु को जब आप समर्पित कर देंगे, प्रभु को जब आप चढ़ा देंगे तो वह प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। और उस प्रसाद को जब आप ग्रहण करेंगे तो वह जो है महाप्रसाद का रूप धारण कर लेगा। इसलिए आप इस दिन जो भी वस्तु अपने लिए स्वीकार करना चाहते हैं या अपने लिए लाए हैं उसको पहले प्रभु को चढ़ा देवे, उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लेवे। वैसे तो इस दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके प्रभु यानी ठाकुर जी की, गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की या फिर राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण की या विष्णु भगवान के अन्य अवतारों की पूजा अर्चना आप करें। कलश का पूजन भी आप कर सकते हैं। कलश के नीचे गेहूं रख करके, तांबे का लोटा रख करके, उसके कंठ में एक रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधने के बाद कलश के ऊपर एक नारियल आपको स्थापित कर देना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक आपको लगा देना चाहिए तथा प्रभु का आप जल, पंचामृत से, पुष्प से और चंदन से धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके और उनकी आरती उतारे तथा एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान की नवधा भक्ति बताई गई है और नवधा भक्ति में एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण कर लेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ अवश्य ही मिल सकेगा। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, यदि आप एकादशी की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत की जो कथा होती है वो हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण को पृथ्वी के देवता माने गए हैं। और जब हम ब्राह्मण के मुखारविंद से, ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब हमको भगवान के मुख से कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए।
दक्षिणादान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान इत्यादि जो भी दान होते हैं वो ब्राह्मण को आप यदि करेंगे तो आपको कथा श्रवण का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर को करेंगे, उनको 3 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना है और स्नान करने के बाद में नित्य का पूजन अर्चन उनको संपन्न करना है। उसके बाद वह भगवान के सामने आसन लगा करके बैठ जाए और हाथ में जल तथा तुलसी पत्र रख करके और शपथ ग्रहण करे, संकल्प धारण कर लेवे, मन ही मन कहे कि मैंने पितृ एकादशी का व्रत किया है और इस एकादशी व्रत के संपूर्ण पुण्य को मैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने समस्त मृत पूर्वजों को प्रदान करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। अपना नाम तथा गोत्र भी आप उच्चारण कर लेवे। यदि आप अपने पितरों का नाम या गोत्र जानते हैं तो वो भी आप उच्चारित कर सकते हैं। यदि गोत्र नहीं जानते हैं तो आप सरनेम बोल करके और कहे कि मैं अपनी इस एकादशी का समस्त पुण्य फल अपने पूर्वजों को प्रदान करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं। इस प्रकार उनको संकल्प समर्पित कर देवे। और इसके बाद द्वादशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रायः प्रदोष का व्रत अगले दिन आ ही जाता है, ऐसी परिस्थिति में आप फलाहारी वस्तु से, फल से, जल से, मिश्री से या तुलसी जी के पत्तों से व्रत का पारणा कर सकते हैं। और व्रत का पारणा आपको 3 अक्टूबर 2021 सुबह 6:15 से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको कर लेना चाहिए। और व्रत का पारणा करते समय ब्राह्मण को अन्नदान, दक्षिणा दान देने का विशेष विधान है। वैसे तो इस दिन आप चाहें तो ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और एकादशी का उसे महान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को अन्न दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को गौ दान कर सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को जो चाहे वो वस्तु यदि दान करना चाहे तो द्वादशी को अवश्य करें। वैसे तो आप एकादशी को भी दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन आपको अवश्यमेव ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए। और व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन शुद्ध और सात्विक वस्तु का सेवन करना चाहिए। वैसे तो प्रयास करें कि एक समय ही भोजन व्रत के पारणा के दिन करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 बार भी व्रत का पारणा वाले दिन भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह यदि आप पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी, इंद्रा एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी का जो व्रत करता है उसको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं या फिर सकाम व्रत करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। वहीं सकाम भावना से, यानी आपके मन में कोई भी इच्छा है या सकाम व्रत कर रहे हैं, कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप व्रत करते हैं, उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। तो संकल्प धारण करने के लिए हाथ की जो मुद्रा है वह इस प्रकार से होना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है, वहां पर आपको तुलसी जी के पत्ते रखना है और उसमें यदि संभव हो तो एक सुपारी और कुछ पैसे भी आप रख लीजिएगा। अक्षत के स्थान पर, चूंकि इसमें चावल नहीं रखे जाते हैं, जव या तिल के अक्षत भी आप रख सकते हैं। तो मध्य भाग में ये समस्त वस्तुओं को रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए और संकल्प से कार्य सिद्धि मानी जाती है। तो आप यदि अपने पितरों को यह एकादशी व्रत समर्पित करना चाहते हैं तो आपको उनके नाम तथा गोत्र भी अपने पास में रख लेना चाहिए। अब हम आपको संस्कृत में, यानी जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है संकल्प, वो बोल करके सुनाने जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो हिंदी रूप में भी आप इसको अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए संकल्प कर सकते हैं।
संकल्प धारण करने के लिए यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी इस संकल्प को कर सकते हैं। यानी जब हम संकल्प उच्चारित करते हैं तो ऐसी अवस्था में इसी प्रकार आप समस्त वस्तुओं को हाथ में रख लीजिएगा। यदि कुछ और नहीं मिले तो केवल जल भी रख करके आप संकल्प धारण कर सकते हैं। 3 बार आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत 2000-870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः रविर दक्षिणायनैः शरद ऋतोः मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः इंदिरा एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः मंदवासरान्वितायां अश्लेषा दिवस नक्षत्रे कर्क राशि से श्री चंद्रैः मकर राशि से श्री देवराज गुरोः कन्या राशि से श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अपना गोत्र यदि आपको नहीं याद है तो आप अपना सरनेम बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम अपने पितरों का नाम गोत्र यदि आप उच्चारित कर सकते हैं तो यहां पर कर लीजिएगा। समस्त मृत पितृ देवताभ्यो नमो नमः अपने पूर्वजों का नाम उच्चारण कर लीजिएगा या फिर आप बोल लीजिएगा कि सर्व पितृ मोक्ष प्राप्त्यर्थम समस्त पितृ दोष शांत्यर्थम पितृ देवता प्रीत्यर्थं च 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अद्य दिवसैः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम बहुविध कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसैः इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी श्राद्ध एकादशी व्रत कर्माहम करिष्यैहि। इस प्रकार संकल्प भगवान को आप समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिएगा। यदि आप अपने पितरों के निमित्त यह एकादशी करने जा रहे हैं तो वह प्रार्थना भी आपको भगवान से करना चाहिए कि हे प्रभु, आज हम अपने पूर्वजों की शांति के निमित्त अपने घर के जितने भी मृत आत्माएं हैं उनके निमित्त यह एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, तो आप इसका संपूर्ण पुण्य फल उन्हें प्रदान अवश्य ही करना और हमारे घर परिवार में जो भी पितृ दोष हो उससे आप हमको मुक्ति दिलवाना और समस्त पितरों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सके और यह पुण्य फल उनको प्राप्त हो सके और हम पूरी शक्ति और श्रद्धा के साथ में इस एकादशी का व्रत कर सके। यही शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करना। इस प्रकार हाथ जोड़ करके आप प्रभु से पितृ एकादशी व्रत का संकल्प की प्रार्थना कर लीजिएगा। अब हम आपको पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी, इंदिरा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जितने अधिक लोगों तक यह कथा जाएगी उतना अधिक पुण्य भी आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। अब हम आपको एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन, आश्विने कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनको नमन करने के पश्चात, उनको प्रणाम करने के पश्चात, भगवान को प्रणाम करने के पश्चात उनसे एक प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, हे माधव, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका महत्व क्या है तथा उस व्रत का विधान क्या है और इस एकादशी की कथा क्या है। मैं आपके मुखार विंद से श्रवण करना चाहता हूं, अतः आपसे निवेदन है कि आप संसार के कल्याण के लिए तथा मेरी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी की कथा मुझे अवश्य ही सुनाइए। श्री कृष्णोवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इंद्रानाम नामतः, तस्याः व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नाम की जो एकादशी होती है उसका नाम इंद्रा एकादशी है। इसे पितृपक्ष में आने के कारण पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा श्राद्ध पक्ष होने के कारण इसे श्राद्ध एकादशी भी कह सकते हैं। और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है, यानी महापातकों को नाश करने वाली इंद्रा एकादशी बताई गई है। नरक में जो पितर है उनको मोक्ष देने वाली और समस्त पापों को नाश करने वाली जो कथा है उसे आप सावधान होकर सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। पहले सतयुग में रिपुसूदन अर्थात शत्रुओं को दंड देने वाला एक राजा हुआ था। वह इंद्रसेन के नाम से प्रसिद्ध महिष्मतीपुरी का राजा था। यश और वैभव से युक्त वह राजा धर्म द्वारा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान्य समायुक्त महिष्मती का स्वामी वह राजा विष्णु भक्ति में परायण था, यानी भगवान नारायण की भक्ति, उनकी पूजा अर्चना प्रत्येक दिन किया करता था। मोक्ष को देने वाले गोविंद के नाम का जप स्मरण वह नित्य प्रति किया करता था। वह राजा विधिवत आध्यात्म विद्या का चिंतन करता था। जब तप में उसका अधिकतम समय व्यतीत हुआ करता था। एक दिन वह राजा सुख से अपनी सभा में बैठा हुआ था कि उसकी सभा में जो है देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और उसके समीप आए। उनको आया हुआ देख करके राजा अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके नारद जी को जो है नमस्कार करने लगा, नारद जी की वंदना करने लगा, उनका सम्मान करने लगा
और राजा ने अपनी सभा में एक सुंदर आसन पर उनको बैठाया और उनके चरणों की वंदना की, उनके चरण धोए, उनको अर्घ्य और पाद्य देकर के विधिवत उनको आसन पर बिठा करके उन्होंने पूजन अर्चन किया। सुखपूर्वक बैठे हुए नारद जी उस राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे राज्य के सातों अंगों में कुशलता तो है, तुम्हारी मति धर्म में तो है और तुम विष्णु भक्ति में रत हो। देवर्षि नारद के वचन को सुनकर के राजा ने उनसे बोला, राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आज सब यज्ञों की क्रिया आपके दर्शन से सफल हो गई है। हे विप्रेंद्र, प्रसन्न होकर अपने आने का कारण कहिए। राजा का यह वचन को सुनकर के देवर्षि नारद बोले कि हे राज शार्दुल, विस्मय को देने वाला मेरा वचन सुनिए। हे नृपोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया हूं। यमराज द्वारा भक्ति से पूजित हुआ। मैं श्रेष्ठ आसन पर वहां बैठा। वहां धर्मशील और सत्यवान यम की उपासना करने वाले, बहुत से पुण्यों को करने वाले तुम्हारे पिता को व्रत के बिगड़ जाने के दोष से यम की सभा में मैंने आज देखा है। उन्होंने जो संदेश कहा है, हे राजेश्वर, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। महिष्मतीपुरी का स्वामी इंद्रसेन नामक राजा है। हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में हुए विघ्न के प्रमाण से मैं यमराज के समीप स्थित हूं, ऐसा उनसे जाकर के कहिए। और मेरा पुत्र जो कि महिष्मती का राजा है, चूंकि पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई थी, व्रत का कुछ दोष मुझे लगा हुआ है, इस कारण मैं यमराज के पास में आज बैठा हुआ हूं। हे विप्र, तुम जाकर के मेरे पुत्र से मेरा यह संदेश कहिए कि मेरी मुक्ति के लिए उपाय करे, मेरे मोक्ष के लिए उपाय करे। हे पुत्र, इंद्रा नाम की एकादशी का जो व्रत है, उसके पुण्य फल से मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए। हे राजन, तुम्हारे पिता द्वारा ऐसा कहा जाने पर मैं तुम्हारे समीप आया हूं। तुम्हारे पिता का संदेश लेकर ही आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि तुम्हारे पिता का अभी तक मोक्ष नहीं हो पाया है। तुम्हारे पिता की आत्मा भटक रही है और वह यमलोक में अभी भी परेशान है। तुम्हारे पिता की आत्मा ने ही मुझे संदेश भेजा है। हे राजन, पिता की स्वर्ग गति के लिए तुम इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जो मनुष्य इंद्रा एकादशी यानी पितृ एकादशी का व्रत करता है, निश्चय ही उसके समस्त पितृ स्वर्ग को चले जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राजा बोले कि हे भगवान, आप प्रसन्न होकर के मुझसे इंद्रा एकादशी का व्रत कहिए। यह व्रत किस विधि से मुझे करना चाहिए और किस पक्ष में, किस तिथि में, आप कृपा करके मुझे समस्त विधि विधान बताइए। मैं अवश्य ही अपने पिता की मुक्ति के लिए, अपने पिता को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए, अपने पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करूंगा। नारद जी बोले कि हे राजन, सुनिए, इस व्रत की शुभ विधि को मैं आपके सम्मुख प्रकट करता हूं। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस दिन इंद्रा एकादशी यानी पितृ एकादशी का व्रत किया जाता है। और आपको इस एकादशी का व्रत जब करना है तो दशमी तिथि के दिन आपको श्रद्धा युक्त होकर के प्रातः काल स्नान करें। उसके बाद मध्याह्न में स्नान करके जल के बाहर आए। फिर श्रद्धा युक्त होकर के पितरों की पितरी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। उसके बाद आपको एक समय भोजन करके भूमि पर शयन करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन पराय अन्न का सेवन नहीं करना है। और आपको दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले दिन यानी एकादशी की प्रभात में आपको सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भक्ति भाव से एकादशी के नियमों को ग्रहण करें और निराहार रह करके और भगवान का पूजन अर्चन करें तथा मन ही मन संकल्प धारण कर लेवे कि आज मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत कर रहा हूं
और कल यानी द्वादशी के दिन ही मैं भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरे रक्षक हो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम शिला के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मण को भोजन करवा करके और उनको फलाहारी भोजन करवा करके दक्षिणा प्रदान करे। श्राद्धी पिंडों को सूंघ करके गाय को खिला देवे और धूप गंध आदि से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करे। उसके बाद द्वादशी के दिन भक्ति से भगवान नारायण का पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को दान पुण्य करके दौहित्र बंधु और पुत्र सहित मौन होकर के व्रत का पारणा करे और उसके बाद स्वयं भोजन करे। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के इस व्रत का पूरे विधि विधान के साथ में आप पालन करो तो निश्चय ही आपके पिता इस जो है मृत्यु लोक यानी यमराज के लोक से विष्णु लोक स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। उनका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार सारा विधि विधान बता करके नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने नारद जी की कही हुई विधि के अनुसार इंद्रा एकादशी का व्रत किया और इसके पश्चात जो है समस्त व्रत का उन्होंने पारणा किया। और उसके बाद जैसे ही उनके व्रत का समापन हुआ तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को गए और इंद्रसेन राजर्षि भी अमरकंटक में तपस्या करके जो है वह भी विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। अपने पुत्र को राज्य दे करके स्वर्ग सुधार गए। यह इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म यह कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जो है विष्णु लोक में निवास करता है तथा उसके जितने भी पूर्वज होते हैं, जितने भी पितृ होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और जब पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तो प्रत्येक कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, पीड़ाएं आ रही है, वो सब समाप्त हो जाएगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आश्विन कृष्ण एकादशी महात्म्यम महा श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप इंद्रा एकादशी पितृ एकादशी के निमित्त अपनों पितरों की शांति के निमित्त नगद दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी इंद्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।